हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकलव्य द एग्ज़ाम क्रैकर। एस्टेट स्पेशल एमसीक्यू सीरीज़ में जो बाल विकास की 200 प्लस टारगेट हमने लिया है कि एस्टेट में बाल विकास से हम 200 से प्लस क्वेश्चन आपको करा दिए जाएं। तो आज हम अपने सेशन में पार्ट 7 करेंगे। कैरोल गिलिगन और विगोत्स्की का ZPD जो थ्योरी है उसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। कैरोल गिलिगन कौन थे? कैरोल गिलिगन जो थे वो कोलबर्ग के असिस्टेंट थी ये, और इन्होंने जो नैतिक विकास की थ्योरी कोलबर्ग ने दी थी उसका अपोज किया है। उसके विरोध में उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है। वो थ्योरी क्या है उसके बारे में आज हम विस्तार से क्वेश्चंस देखेंगे। उसके अलावा विगोत्स्की ने जो ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चंस पेपर में एचटेट हो या सीटेट हो उसमें इनमें से एक क्वेश्चन जरूर दिखाई देता है, तो आज हम उसको क्लियर करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल सीरीज़ का 96 क्वेश्चन। इन ए डिफरेंट वॉइस, साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड वुमेन्स डेवलपमेंट, ये एक बुक का नाम है। वो किसने लिखी थी? कोलबर्ग ने, फ्रॉयड ने, एरिक्सन ने, कैरोल गिलिगन ने। तो हमारा जैसा कि आपको पता है टॉपिक क्या है, तो ये जो बुक थी जिसमें साइकोलॉजिकल थ्योरी के बारे में बताया गया था और साथ में वुमेन डेवलपमेंट यानी कि जो कोलबर्ग ने नहीं बताया उसके बारे में इसमें पुस्तक में उसने लिखा है कैरोल गिलिगन ने। और जितने भी उसकी आलोचनाएँ उन्होंने की थी कोलबर्ग से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड, वो भी उन्होंने इसमें एक्सप्लेन की है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरोल गिलिगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत किन के अध्ययन पर आधारित था? यानी कि कोलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था वो इनमें से कौन से जो उसके एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था किसके ऊपर अध्ययन किया था? काले व्यक्तियों पर व लड़कों पर, गोरे व्यक्तियों व लड़कों पर, लड़कों और लड़कियों दोनों ही पर, उपरोक्त सभी। कोलबर्ग ने जो नैतिक विकास की थ्योरी दी थी वो सिर्फ और सिर्फ गोरे व्यक्तियों और लड़कों पर ही डिपेंड थी। यही एक फर्स्ट पॉइंट था जिस पर कैरोल गिलिगन ने पॉइंट उठाया कि जो फीमेल्स होती हैं और जो मेल्स होते हैं उन सब के नैतिक जो विकास है और नैतिक स्थिति होती है उसमें डिफरेंस होता है, और कोलबर्ग ने इसके बारे में नहीं सोचा, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे कोलबर्ग के जो अध्ययन था वो किस पर आया था? गोरे व्यक्तियों और लड़कों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 98 क्वेश्चन है, गिलिगन के नैतिक विकास के अनुसार नैतिक विकास पुरुष एवं महिलाओं में एक समान होता है, भिन्न होता है, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो गिलिगन का मानना ये था कि बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उनका मानना था कि जो महिलाएं और जो पुरुष होते हैं दोनों एक समान विकास प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो वृद्धि का हो, चाहे वो विकास के सिद्धांत हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, सभी विकास एक समान उनमें होता है। लेकिन कैरोल गिलिगन का जो मानना था वो ये था कि जो पुरुष और महिलाओं में जो विकास होता है, नैतिक विकास, वो भिन्न होता है। अब उनका ये मानने का सिद्धांत क्या था, क्या पॉइंट ऑफ व्यू था इसके पीछे, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। कैरोल गिलिगन के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? यानी कैरोल गिलिगन इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं मानती थी? पहला कथन है, पुरुष नियमों व न्याय के रूप में सोचते हैं। यानी कि जो पुरुषों का जो विचारधारा होती है, सोचना होता है, वो किन के ऊपर डिपेंड करता है? नियम और न्याय के ऊपर। दूसरा कथन है, महिलाओं का झुकाव केयरिंग और संबंधों की तरफ होता है। तीसरा कथन है, महिलाएं अधिक कठोर स्वभाव की होती हैं। और फोर्थ यहाँ पर है, महिलाएं संबंध बनाए रखने के लिए नियम बदल देती हैं जबकि पुरुष नियमों का पालन करते हैं या उनको अपनाते हैं। तो यहाँ पर आपको भी लग रहा होगा कि कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे जो तीसरा कथन है, महिलाएं अधिक कठोर होती है, यहाँ पे जो कथन है ये असत्य है, और असत्य होना भी चाहिए क्योंकि महिलाएं अधिक कठोर स्वभाव की नहीं होती हैं। ये कैरोल गिलिगन का मानना था। वास्तव में भी आप भी यही मानते होंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार हमें कैरोल गिलिगन की थ्योरी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो यहाँ पे आंसर जो सी है, महिलाएं अधिक कठोर स्वभाव की होती हैं, ये यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलिगन के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं कौन कौन सी थी?
अवस्थाएं, कोलबर्ग की अवस्थाएं हम पढ़ चुके हैं, उनमें भी ये तीनों ही अवस्थाएं थी, पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, उत्तर पारंपरिक अवस्था और उपरोक्त सभी। तो ये राइट आंसर तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि उपरोक्त सभी हैं। लेकिन डिफरेंस क्या था, कोलबर्ग और गिलिगन ने क्या डिफरेंस किया, कोलबर्ग ने सभी को एक समान रख के नैतिक विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया है। उन्होंने हर एक अवस्था को दो अलग अलग उप अवस्थाओं में विभाजित किया है। और यहाँ पर जो गिलिगन है, गिलिगन ने पारंपरिक अवस्था और पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक अवस्थाओं को महिलाओं को ध्यान में रखते हुए विभाजित किया है। ठीक है, पारंपरिक अवस्था में महिलाओं की भूमिका के बारे में बताया है, उत्तर पारंपरिक अवस्था में नैतिक जो विचारधाराएं उनकी जो बदलती रहती हैं उनके विषय में उसने बताया है। तो ये तो क्वेश्चंस थे कैरोल गिलिगन के सिद्धांत के ऊपर। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे विगोत्स्की के ऊपर। तो आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि सभी के तक ये जो क्वेश्चंस है पहुंच सकें, सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा आपको हमारा वीडियो लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक और अंतःवैयक्तिक संप्रेषण का संप्रत्यय किसने दिया। सांस्कृतिक और वैयक्तिक संप्रेषण, संप्रेषण होता है कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, और ये जो संप्रत्यय है अंतःवैयक्तिक और सांस्कृतिक का, ये किसने दिया था, जीन पियाजे ने, एरिक्सन ने, विगोत्स्की ने, थायरनडाइक ने। तो जीन पियाजे का तो आपको पता ही है कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत था वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत था। थायरनडाइक का जो सिद्धांत था वो अनुबंधन से के ऊपर रिलेटेड था। उन्होंने प्राचीन अनुबंधन यानी कि क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी जो दी थी। तो यहाँ पे बचता है विगोत्स्की। तो विगोत्स्की यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, जिन्होंने सांस्कृतिक और अंतःवैयक्तिक संप्रेषण के विषय में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह जानना कि कैसे, विगोत्स्की के अनुसार है कि कोई भी चीज़ कैसे हुई, क्यों हुई, इस बात के बारे में अगर हम जानकारी चाहते हैं तो वो विगोत्स्की ने क्या कहा था, आंतरिक वाणी, अंतःकरण, उपयुक्त और सामाजिक संप्रेषण। तो यहाँ पे जो जानने की बात है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा अंतःकरण। ठीक है, अंतःकरण यानी कि हमारा जो आंतरिक जो मन होता है वो किस तरह से इस विषय के बारे में सोचता है कि क्यों, कैसे हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, तो वो अंतःकरण से रिलेटेड है विगोत्स्की के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब बालक अपने अनुसार वस्तुओं का उपयोग सीख जाता है, कि कोई वस्तु है वो दूसरे उसका क्या प्रयोग करते हैं, बच्चे के लिए वो अलग है और बच्चा उसका उपयोग किस तरह से करता है। मान लीजिए कि पेंसिल है, बड़े उस पेंसिल से लिखने का काम कर रहे हैं, बच्चा क्या करता है, अपना खेलने का काम कर रहे हैं। तो अपने अनुसार जब वो इस तरह से वस्तुओं का उपयोग करना सीख जाता है तो उसे विगोत्स्की ने क्या कहा है, आंतरिक वाणी, अंतःकरण, उपयुक्तता, सामाजिक संप्रेषण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है उपयुक्तता। इसको यहाँ पे उपयुक्त लिखा, उपयुक्तता हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा है, यानी कि उपयोग करना सीख चुका है बच्चा, किस तरह से किस चीज़ का उपयोग उसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विगोत्स्की के सिद्धांत को कहा जाता है, विगोत्स्की का सिद्धांत है उसको क्या कहा जाता है, भाषा विकास और विचार का सिद्धांत, वाणी और मानसिक संपत्तियों के विकास और संज्ञानात्मक सिद्धांत, बाल विकास, सांस्कृतिक और अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि जो विगोत्स्की का सिद्धांत है उसको इन सभी नामों से भी पुकारा जाता है। भाषा विकास और विचार का सिद्धांत इसलिए किया जाता है क्योंकि विगोत्स्की ने भाषा के विकास में विचारों की भूमिका का वर्णन किया है। वाणी और मानसिक संपत्तियों के लिए, यहाँ पे संपत्ति होगा, संपत्तियों के लिए उन्होंने वाणी का उपयोग किया है कि हम जब जिस तरह से भाषा बोलते हैं उस तरह ही हमारी मानसिक स्थिति का विकास होगा। बाल विकास, सांस्कृतिक और अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, यानी कि बच्चे के विकास के ऊपर उसकी सांस्कृतिक और उसका अंतःव्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच किस तरह से बालक व्यवहार करता है, वो संप्रेषण भी बाल विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर रह जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विगोत्स्की के अनुसार वाणी या बोलना विकसित होता है, वाणी या बोलना यानी कि जब बालक बोलना सीखता है वो विगोत्स्की के अनुसार किस तरह से विकसित होता है,
सामाजिक संप्रेषण, आंतरिक वाणी, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो विगोत्स्की का मानना था कि सामाजिक संप्रेषण यानी कि समाज में बालक अपने विषय विचारों को किस तरह से प्रेषित करता है, आंतरिक वाणी अपने मन में किस तरह से बातचीत करता है, अपने अंदर ही अंदर जो मुख मन में बातचीत करता है, वो दोनों ही जो है बालक के बोलने को विकसित करते हैं। तो उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विगोत्स्की के मूल सिद्धांतों में से नहीं है। तो विगोत्स्की का सिद्धांत आप कुछ कुछ तो समझते आ रहे होंगे कि विगोत्स्की क्या करता था कि वो समाज से संबंधित, उसकी संस्कृतियों से संबंधित, उस विचारों से संबंधित उन सबको इकट्ठा मिला के भाषा के विकास को बढ़ावा दे रहा है। तो यहाँ पे पूछा है कि मूल सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं था। तो पहला कथन है, बालक अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं, विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग किया जा सकता है, अधिगम विकास की ओर उन्मुख होता है, मानसिक विकास में भाषा केंद्रीय भूमिका निभाती है। यहाँ से इस क्वेश्चन से आप विगोत्स्की को 100% समझ सकते हो कि विगोत्स्की क्या था। विगोत्स्की का मानना था कि बालक अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है, जैसे देखता है किसी वस्तु को उसी से सीखता जाता है। विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पे विगोत्स्की का जो आंसर है यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि विगोत्स्की का मानना था कि बालक का विकास जो है सामाजिक संदर्भ से ही जुड़ा है। तो यहाँ पे आना चाहिए नहीं किया जा सकता है। तो ये जो कथन है ये विगोत्स्की के मूल सिद्धांतों में नहीं है। अधिगम विकास की ओर उन्मुख होता है, अधिगम होता है सीखना, अब व्यवहार में परिवर्तन, हम पहले कर चुके हैं ये क्वेश्चन। तो अधिगम जो है विकास की ओर उन्मुख होता है, बिल्कुल जैसे जैसे बच्चा सीखता जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन आता जाएगा, वो विकास की ओर बढ़ता जाएगा। मानसिक विकास में भाषा केंद्रीय भूमिका, भाषा सेंट्रल पोजीशन पे होती है, सेंट्रल भूमिका में होती है उस, तो ये भी मानसिक विकास के लिए विगोत्स्की ने बताया था। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि विगोत्स्की के इनमें से कौन सा मूल सिद्धांतों में से एक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ZPD मोस्ट और इम्पोर्टेंट टर्म है ये विगोत्स्की की, मोस्ट जो क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछे जाते हैं। आपको क्लियर हो जाएगा कि ZPD होता क्या है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट, जोन इन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये एक जोन होता है किसका, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बालक के जो डेवलपमेंट का एक जोन होता है। तो किस तरह से ये ZPD काम करता है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। 108 यानी कि 108 क्वेश्चन है। हम अपनी सीरीज़ के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 108वां क्वेश्चन अभी देख रहे हैं। बालक स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए जिस स्तर पर पहुंचता है उसे विगोत्स्की ने क्या कहा है। यानी कि जब बालक स्वतंत्र रूप से अपने आप बिना किसी की सहायता से काम करता है और जिस स्तर पर पहुंचता है उसे विगोत्स्की ने क्या कहा है। विकास स्तर, विकास का स्तर, वास्तविक विकास का स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो होगा विकास तो उसमें हो रहा है, विकास का स्तर भी है, लेकिन विगोत्स्की के अनुसार क्या होगा, वास्तविक विकास का स्तर। इज इट क्लियर? बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह स्तर जिसे बालक किसी योग्य अनुदेशक की सहायता से प्राप्त करने योग्य हो। अब पहला स्तर क्या था, वास्तविक विकास का स्तर क्या था, जब बालक स्वयं अपने आप किसी कार्य को करता है बिना किसी की सहायता से। और दूसरा स्तर कौन सा है, जब बालक किसी अनुदेशक यानी कोई इंस्ट्रक्टर है उसकी सहायता से कोई कार्य पूरा करता है। तो उसे ZPD का कौन सा स्तर कहेंगे, निम्न स्तर, उच्च स्तर, सामान्य स्तर, विशेष स्तर। तो इसे हम कहेंगे उच्च स्तर। ठीक है, निम्न स्तर जो सामान्य वास्तविक विकास का जो स्तर था उसे हम निम्न स्तर भी कहते हैं। उच्च स्तर ये वाला स्तर है जब किसी अनुदेशक की सहायता से कोई कार्य किया जाता है, तो उसे हम कहेंगे उच्च स्तर। अब रहता है ZPD, यानी कि ZPD है क्या। नेक्स्ट और इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या है, सामान्य विकास है, वास्तविक विकास है। वास्तविक विकास क्या है, जोन ऑफ डेवलपमेंट की सिर्फ निम्न स्तर। ठीक है, विकास का उच्च स्तर जो जब बालक किसी अनुदेशक की सहायता से कोई कार्य करता है। और जो विकास और विकास का जो उच्च स्तर है इसके बीच का जो एरिया बन गया, जो जोन बन गया, इस जोन को हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब क्लियर हो गया होगा कि बालक जब अपने आप कोई कार्य कर रहा है उसके बाद किसी अनुदेशक की सहायता से कोई दूसरा कार्य वो संपन्न कर लेता है, तो उस पहले कार्य और दूसरे कार्य को सीखने के लिए जो समय लगा है, जो जिस तरह की
एक्टिविटियों में से, जिस तरह की क्रियाओं में से बालक गुजरा है, उसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और विगोत्स्की का ये जो सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या है, वास्तविक विकास एवं उच्च स्तर में अंतर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, वास्तविक विकास और उच्च स्तर दोनों के बीच का जो अंतर है वो ही वास्तव में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस जो 110 क्वेश्चन हम अपनी सीरीज़ के कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।